हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने 11th के दो क्लास किए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन सीखा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीज की। आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग टर्म। क्या है अकाउंटिंग टर्म? ये मैंने पहले से लिख रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। देखो, जब तक आप किसी लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो उनमें जो लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उनका मतलब क्या है, जब पता होगा तभी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अगर आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से सारी चीज प्रिपेयर होती है, तो इसमें जो वर्ड्स, इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं इनका मतलब पता होना चाहिए। अगर टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस चीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं और कैसे करनी है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या और ईएमआरएस है या अदर जिसमें अकाउंट्स पूछा जाता है, तो वो जो नॉन कॉमर्स ग्रुप के बच्चे हैं वो इनको देख सकते हैं, जो कि इससे आपको फायदा होगा कि क्या अकाउंटिंग टर्म होते हैं। तो आइए बात करते हैं अकाउंटिंग टर्म की। सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रांजेक्शन क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस से अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, वो ट्रांजेक्शन होता है। ये दो तरह का होता है, एक मॉनेटरी होता है। क्या होता है? मॉनेटरी, और दूसरा नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है और नॉन मॉनेटरी क्या होता है, ये बात करें। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो और वो रिलेटेड टू बिजनेस हो। क्या हो? रिलेटेड टू बिजनेस हो, तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और वो बिजनेस का पार्ट बनता है। जैसे एग्जांपल, ये एक बिजनेस है, ये क्या है? एक बिजनेस है। इस बिजनेस ने किसी और बिजनेस से कोई सामान परचेज किया। क्या किया? कोई सामान परचेज किया। तो इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। क्या है? मनी का इन्वॉल्वमेंट है। मनी का इन्वॉल्वमेंट है तो ये मॉनेटरी है। ठीक है। अब जब मॉनेटरी है तो अमाउंट भी चेक करना होता है कि कितने अमाउंट का, क्या चीज, कितने अमाउंट का। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ये देखा जाता है कि ऐसा कोई भी चीज जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, पैसा आए या पैसा जाए या उधार ही क्यों ना हो, क्रेडिट क्यों ना हो। जैसे ये हमारा बिजनेस है और ये हमारे पास एक सी आया, हम ये बिजनेस है हमारा, ये सी आया और इसने हमसे सामान परचेज किया, हमने इसको सेल कर दिया, हमने इसको सामान सेल कर दिया और इसने पैसा नहीं दिया, लेकिन तो भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इसने पैसा नहीं दिया तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। बाद में देगा ना, हाँ बाद में तो देगा ही देगा। पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, चाहे अभी चाहे बाद में। फ्यूचर में भी अगर फ्यूचर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, क्रेडिट में हो जाए, कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों ही आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दो तरह के हो जाते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। ठीक है। वही नॉन मॉनेटरी क्या होता है? कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे मनी का ना इनफ्लो हो ना आउटफ्लो हो, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं नॉन मॉनेटरी। जैसे एक बिजनेस है, इनके बाहर पर्सन्स हैं, जो कि हमने पहले भी पिछले क्लास में डिस्कस किया। ये लेबर्स हैं, इन्होंने स्ट्राइक कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया। बिजनेस को तो इफेक्ट हो रहा है। या बिजनेस है, उसने अपने एम्प्लॉय को डांट दिया या अपने एम्प्लॉय को कहा कि जाओ छुट्टी मना लो आज, तो ये सब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। या आपके घर में एक एग्जांपल इससे भी, आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी मदर खाना बनाती है, उसके बदले वो पैसा नहीं लेती, वो लेकिन वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले पैसा नहीं ले रही, तो वो कौन से ट्रांजेक्शन है? नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। हम बिजनेस में किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ना कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। दूसरा, इसके बाद क्या है? इवेंट। ठीक है। इवेंट की बात करें, इवेंट क्या होता है? इवेंट एक रिजल्ट होता है। क्या होता है? इवेंट एक रिजल्ट होता है। सर कैसा रिजल्ट? ये समझो, जैसे इमेजिन करें कि हम लोग पूरे साल बिजनेस कर रहे हैं, पूरे साल परचेज सेल सारी चीज कर रहे हैं। लास्ट में एक रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट। कैसा रिजल्ट? सर या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। तो ये जो रिजल्ट होता है, इसे रिजल्ट को बोला जाता है इवेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवेंट। और इवेंट भी रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में।
मतलब हम इवेंट जो होता है ये भी रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं। क्या सर ट्रांजैक्शन इवेंट बन जाता है? क्या ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों एक साथ हो जाते हैं? मैं कहूंगा हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो इवेंट भी बन जाता है। क्या बन जाता है? इवेंट बन जाता है। अगर एग्जांपल से अगर कोई चीज साल के अंत में खरीदी जाए, जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी साल के अंत में। क्या खरीदी? साल के अंत में हमने 10 लाख की एक मशीनरी खरीदी। तो ये मशीनरी साल के अंत में खरीदी, तो ये साल के अंत में इसका बैलेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैलेंस। आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में डिफिकल्टीज होगी। साल के अंत में बैलेंस बन जाता है, तो ये साल के अंत में जब बैलेंस बना तो ये क्या बन गया आपके लिए? इवेंट। और साथ ही साथ आपने जो मशीनरी खरीदी है, ये परचेज जो मशीनरी की है, ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गया। क्या हो गया? ट्रांजैक्शन भी हो गया। तो मतलब ये कि कोई ट्रांजैक्शन अगर साल के अंत में हो जिसके बाद बैलेंस भी बन जाए तो ट्रांजैक्शन इवेंट भी हो जाता है। बात समझ में? क्योंकि उसका बैलेंस मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है? एक रिजल्ट होता है। ट्रांजैक्शन डे टू डेज होते रहते हैं और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन? जो फाइनेंशियल हो। अगला पॉइंट, एसेट्स। एसेट्स क्या है? देखो, एसेट कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिजनेस में है, जैसे आपके घर में जितने भी सामान इस समय दिख रहे हैं, अगर आप उसे इमेजिन कर लीजिए बिजनेस है। आपका घर अगर आप इमेजिन कर लीजिए वो बिजनेस है, बिजनेस हाउस है, मतलब कि बिजनेस फॉर्म है, बिजनेस की बिल्डिंग है, तो उसमें जितने भी सामान रखे हैं इस समय वो सारे एसेट्स हैं। सारी की सारी चीज एसेट है। एसेट कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेस में यूज हो रही है, जिससे बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी कर रही है या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है, वो सारी चीज एसेट कहलाती है। क्या कहलाती है? एसेट्स। एनीथिंग विच इज यूज इन बिजनेस। ठीक है, विच इज यूज इन बिजनेस। अब एसेट कितने तरीके के होते हैं, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। एसेट कितने तरीके के होते हैं? एसेट जनरली आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के होते हैं। एक करंट एसेट होता है, एक करंट एसेट होता है और एक नॉन करंट एसेट होता है। क्या होता है? नॉन करंट एसेट। देखो, एक करंट एसेट होता है, एक नॉन करंट है। करंट एसेट क्या होता है ये समझिए। देखो, ये दोनों जो एसेट हैं इनको टाइम पीरियड के हिसाब से बताया गया। किसके हिसाब से बताया गया? टाइम पीरियड के हिसाब से। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि कोई भी एसेट अगर 1 साल के लिए यूज हो और 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए। देखो, एनी एसेट विच इज कन्वर्ट इनटू कैश इन अ ईयर। अगर 1 साल में कोई भी एसेट कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसेट आपके करंट एसेट होते हैं। ठीक है, कोई भी एसेट अगर 1 साल में कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे करंट एसेट कहते हैं। वही ऐसे एसेट जो कि मोर देन ईयर यूज होता है। कितना? मोर देन ईयर यूज हो और साथ ही साथ नॉट फॉर रीसेल पर्पस हो। क्या चीज? रीसेल पर्पस हो। क्या चीज? रीसेल पर्पस हो। तो ऐसे एसेट को नॉन करंट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इमेजिन करते हैं हमारा जो बिजनेस है, हम लोग मोबाइल फोन बेचते हैं। क्या बेचते हैं? मोबाइल फोन बेचते हैं। हमारे पास ये फोन है, ये हम बेच रहे हैं और हमारे बिजनेस का नाम है ABC बिजनेस। और ABC बिजनेस के पास हमारे पास एक कार भी है। क्या है? एक कार है। कार पर ध्यान मत दो, जो भी है कार है। थोड़ा सा और बना दे रहा हूं अच्छे से। ठीक है, ये कार है, बन ही नहीं रहा, बनाने की कोशिश करो, फिर से करता हूं कोशिश। छोड़ो, बन गया। ये कार है। ठीक है, ये कार है। इस कार की कीमत है 10 लाख रुपए। ठीक है, और हमारे पास फोन भी हमारा बिजनेस किस चीज का? फोन का। हम लोग बिजनेस फोन का कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कार है। तो पता है, ये कार हम लोग बेचने के लिए तो खरीदे नहीं, इसको यूज करेंगे बिजनेस में।
तो ये देखो कई सालों तक यूज होगा, मोर देन ईयर यूज होगा, हाँ, और इसको बेचने के पर्पस के लिए नहीं खरीदो, नहीं, तो ये क्या हो गया करंट एसेट, अरे फिक्स एसेट्स, और इसे नॉन करंट एसेट कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी, नॉन करंट एसेट, ऐसे एसेट जो कि कई सालों तक यूज होते हैं और जिसको हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखते हैं, तो ऐसे एसेट को कहते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक है। वहीं अगर हम फोन की बात करें तो फोन को हम लोग इसको बेचने पर्पस के लिए रखते हैं, डे टू डे बेचेंगे, तो ऐसे एसेट को क्या कहेंगे, करंट एसेट। करंट एसेट के हम एग्जांपल लिखना चाहें तो हम करंट एसेट के क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, आइए करंट एसेट के एग्जांपल लिखते हैं, फिर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट के एग्जांपल है, पहला डेटर, अभी आपको बाद में पता चलेगा डेटर क्या होता है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आगे मैं ये सब सारी चीजें बताऊंगा आपको, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, कैश, बैंक, ठीक है, ये सारी चीजें आपके करंट एसेट है। फिर वही बात करें नॉन करंट एसेट की, तो नॉन करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि कई सालों तक यूज होते हैं। इसमें दो तरह के नॉन करंट एसेट आते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं दो तरह के नॉन करंट एसेट की। दो तरह के नॉन करंट एसेट में सबसे पहला नॉन करंट एसेट होता है टेंजिबल, क्या चीज, टेंजिबल, और दूसरा होता है इनटेंजिबल। देखो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है, देखो ऐसे एसेट जो दिखाई भी दे, बिल्डिंग जो कि बिजनेस में यूज हो रही है, जैसे आप बिजनेस है तो बिजनेस में आपके पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आपका क्या है, दिखाई दे रहा है और इसको आप टच कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, टेंजिबल एसेट। तो बिल्डिंग क्या है आपके लिए, टेंजिबल एसेट है। कार, मशीन, कंप्यूटर, ये सब क्या है, टेंजिबल है, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल क्या होता है, जो कि बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देते, बस फील किया जा सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर, क्या चीज, सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो उनका सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट व्हाट्सएप, जैसे मेटा कंपनी का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट, ये कई सालों तक यूज होगा। सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, नोन हाउ, ये सारी चीजें क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है। ये आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल, और हाँ एक और गुडविल, क्या चीज, गुडविल, तो ये हमारा हो गया टेंजिबल और इनटेंजिबल। और हमने सीखा एसेट क्या होता है, एसेट कोई भी चीज जो यूज होती है बिजनेस में वो एसेट होती है। एसेट दो तरह के होते हैं, करंट एसेट होता है और एक नॉन करंट। ऐसे एसेट जो एक साल के अंदर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो करंट एसेट कहलाते हैं। ऐसे एसेट जो कई सालों तक यूज होते हैं और जिसे हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखते वो क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट। अब ये बात करते हैं जो कि कई लोग पूछते हैं आपसे भी और आपसे पूछा जाता है, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, देखो एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, क्या चीज, इन्वेस्टेड बाय ओनर इन अ बिजनेस, कोई भी पैसा अगर ओनर बिजनेस में लगाता है तो हम उसे कहते हैं कैपिटल। जैसे एग्जांपल से, ये एक बिजनेस है ABC और ये एक ओनर है, कौन है, ओनर का नाम है सी ने इसमें 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस। कितना लगाया पैसा, 10 लाख रुपए ABC फॉर्म में लगाया, किसने, सी ने। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। किसने लगाया, सी ने। सी कौन है, ओनर है, आउटसाइडर नहीं, ओनर जो पैसा लगाया। जैसे एक और चीज, अगर ये फर्म है ABC, इसमें सी ने जो पैसा लगाया है 10 लाख रुपए, तो ये तो कैपिटल है। लेकिन अगर किसी आउटसाइडर ने पैसा दे दिया, जैसे डी एक आउटसाइडर है, इसने अगर ABC को पैसा दे दिया 2 लाख या 3 लाख, ये जो पैसा है ये कैपिटल नहीं है, ये लायबिलिटी कहला जाती है। ये बाहर का बंदा जब कभी पैसा देता है तो वो लायबिलिटी है, लेकिन जब भी ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वही कैपिटल कहलाता है। बाहर का जो भी पैसा लगता है वो लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है, लायबिलिटी। हाँ एक चीज और, कैपिटल जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश के फॉर्म में लगे, ये याद रखिए। ये हो सकता है कि वो कोई भी ऐसा मनी वर्थ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मनी वर्थ भी हो सकता है जो बिजनेस में लगा हो।
जैसे कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपनी पूरी बिल्डिंग ही यूज कर ले, क्या यूज कर ले, पूरी बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग ही उसकी कैपिटल हो गई, बिल्डिंग के अमाउंट के बराबर की उसकी कैपिटल हो गई। अभी मैं आपको आगे एक चीज बताऊंगा जो कि आपको थोड़ा सा हैरान करेंगे, ठीक है, मैं अगली क्लास में उस चीज को बताऊंगा, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है ये समझते हैं। कोई भी पैसा जो उनको बाहर बाद फ्यूचर में पे करना है, लायबिलिटी को इस तरीके से समझा करो, ऐसा कोई भी अमाउंट जिसको फ्यूचर में तुम्हें आउटसाइड पे करना हो वो लायबिलिटी है। कोई भी अमाउंट जिसका आउटसाइड आपको पे करना हो वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी कितने तरीके की होती है समझिए। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक करंट लायबिलिटी होती है, क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, और एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी, देखो करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो कि आपको एक साल के अंदर पेमेंट करना हो, एक साल के अंदर किसी को पेमेंट करना हो तो वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। वही नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो कि आपको मोर देन ईयर में पे करना हो, मतलब एक साल से ज्यादा में अगर आपको पेमेंट करना है तो वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एक बिजनेस है एबीसी और ये बैंक है। एबीसी ने बैंक से लोन लिया है 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। एबीसी ने बोला कि बैंक से कि मैं आपका लोन आपसे ले रहा हूं, 6 महीने बाद आपको वापस कर दूंगा। तो लोन कब लिया गया, 6 महीने के लिए लिया गया। कितने ड्यूरेशन के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये जो लोन का अमाउंट है, ये लोन एक लायबिलिटी तो है, लेकिन कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। वही अगर बैंक से लोन, एबीसी बैंक से लोन 2 साल, 3 साल, 4 साल बैंक से जो लोन ले रही है वो कितने साल के लिए ले, 2 साल, 3 साल, 1 साल से ज्यादा के लिए ले, तो ये जो लोन है ये लायबिलिटी कौन सी हो जाती है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आप कभी भी अब इसका पेमेंट 2 साल, 3 साल, 4 साल में करोगे, मतलब मोर देन ईयर में करोगे। वहीं करंट लायबिलिटी क्या होती है, आपको पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, तो 1 साल के अंदर जो भी चीज का पेमेंट करना होता है वो करंट लायबिलिटी होती है, और 1 साल से ज्यादा में जिस चीज का भी पेमेंट करना हो, जिस भी लायबिलिटी का पेमेंट करना हो वो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है। इसको लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वैसे जनरली पार्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी का। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी कहा जाता है, ठीक है, क्या चीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कोई भी अमाउंट बिजनेस से खर्चा किया जाए, बिजनेस से कोई भी अमाउंट खर्चा किया जाए तो हम उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। कोई भी अमाउंट, चाहे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा किया जाए तो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं हम ये समझते हैं। एक्सपेंडिचर जनरली आपके 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, 3 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला रेवेन्यू, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझो। ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर। इसका ऐसा कोई भी खर्चा जो करो जिसका सिर्फ बेनिफिट 1 साल के लिए आता है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, 1 साल की सैलरी देता है, तो वो 1 साल तक बस काम करा सकता है उससे, उसका बेनिफिट उससे कई सालों के लिए नहीं आ सकता। कि ऐसा नहीं कि एक सैलरी दे दी है तुमको 4 लाख रुपए 1 साल के लिए, उससे 10 साल काम करा लोगे, नहीं, उससे सिर्फ कब कितने साल के लिए काम करा सकते हो, सिर्फ 1 साल के लिए। ऐसा कोई भी खर्चा तुम करो जिसका बेनिफिट तुम्हें 1 साल के लिए आ रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसको डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन, डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए होता है। मतलब बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कोई भी खर्चा करोगे जो 1 साल के लिए होता है वो आपका रेवेन्यू होता है। अगर एग्जांपल से समझना हो तो ये समझो तुमने रेंट पे किया,
ठीक है, ब्याज पे किया, 1 साल तक बेनिफिट दे रहा है, सैलरी पे किया 1 साल तक, वेजेस पे किया 1 साल तक, मतलब कि कुछ भी ऐसा पेमेंट जो कि सिर्फ 1 साल के लिए बेनिफिट देता है, ऐसे कोई भी खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, वहीं आपकी बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट कई सालों तक आता है और इससे फिक्स एसेट बन जाता है और ये ह्यूज